नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीसरे श्रावण सोमवार को मंदिरों और देवालयों में शिव भक्तों का लगा तांता। शिव आराधना में लीन हुई संस्कारधानी। जगह जगह कांवड़ यात्राओं का भी हुआ आयोजन। शिव मंदिरों और देवालयों में हुए धार्मिक अनुष्ठान। पुलिस परेड ग्राउंड में होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। पटवारी परीक्षा परिणामों को लेकर एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन। तहसील कार्यालय जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। पुलिस और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं में हुई जमकर धक्का मुक्की। और परियट नदी में डूबे बालक का शव हुआ बरामद। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सोमवार की सुबह घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर नदी में मिला बालक का शव। रविवार को नदी में नहाने के दौरान डूब गया था बालक। सावन मास में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन है। सावन मास के तीसरे सोमवार पर देवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान भोले शंकर के प्रिय सावन मास के अवसर पर शिव भक्त शिव की आराधना में लीन है। शिव मंदिरों और देवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। सोमवार को सावन मास के तीसरे सोमवार के मौके पर देवालयों और शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने शिव के दर्शन कर उनका पूजन किया और मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संस्कारधानी के सभी मंदिरों सहित प्राचीन शिव मंदिरों में भक्त भोलेनाथ का दर्शन और पूजन करने पहुंचे। सेठीनगर स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और पूजन अर्चन अभिषेक कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लिया। हम पिपलेश्वर महादेव मंदिर आए हैं। यहाँ 12 शिवलिंग रखे हुए हैं जो सभी दर्शन करने यहाँ आते हैं। दूर दूर से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अच्छा लगता है। यहाँ पे आके मन शांत रहता है। आज सावन सोमवार का कौन सा सोमवार है? आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है। यहाँ भोले बाबा के आके जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, मंत्र बोलते हैं। इस द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। आज पिपलेश्वर मंदिर आए हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी दर्शन करने के लिए आते हैं। हर सोमवार आते हैं। आज तीसरा सोमवार है सावन का। यहाँ पे आके बहुत शांति का अनुभव होता है और हर सोमवार हम लोग ये पूजा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग पिपलेश्वर महादेव मंदिर 100 वर्षों पहले का पुराना मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार महंत श्री मृत्युंजय पांडे मौनी बाबा जी ने सन 2000 में किया था। तब से इस मंदिर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रति सोमवार श्रद्धालु आते हैं। श्रावण में, शिवरात्रि में बहुत भीड़ लगती है। और यह 32 ज्योतिर्लिंग मंदिर जबलपुर में पहला मंदिर है। इसके बाद कचनार सिटी का मंदिर बना, तो इससे इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। मनुष्य पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, तब उन्हें पुण्य का फल मिलता है। लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही उन शिवलिंगों का दर्शन का पुण्य का फल प्राप्त होता है। शिव मंदिरों में पूजन पाठ अभिषेक का क्रम दिन भर जारी रहा। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारे लगाकर पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। सावन मास के तीसरे सोमवार को संस्कारधानी शिवमय नजर आई। तीसरे सावन सोमवार के अवसर पर संस्कारधानी में शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली और कांवड़ में मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर शिव मंदिरों में नर्मदा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सावन मास में कांवड़ यात्राओं का विशेष महत्व है। शिव भक्त कांवड़ में पवित्र नदियों का जल भरकर पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में सावन मास के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों ने बेलबाग टोरिया से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। शिव भक्त पहले मां नर्मदा तक ग्वारी घाट पहुंचे और वहां से कांवड़ में मां नर्मदा का जल भर कर कांवड़ यात्रा शुरू की। यह भव्य कांवड़ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कश्यप मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में समाप्त हुई, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का नर्मदा जल से अभिषेक किया। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि उनके द्वारा बीते 12 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
कांवड़ यात्रा ये 12 वर्ष होने जा रहे हैं, जो कि बेलबाग टोरिया से 5 बजे सुबह जो कि बस के द्वारा गौरी घाट पहुंचाया जाता है जनता को, सभी श्रद्धालु भक्तों को। उसके बाद गौरी घाट से पैदल यात्रा जो गौरी घाट से शास्त्री ब्रिज से श्याम टाकेट अंजुमन स्कूल से होते हुए गलगला से बेलबाग से गमापुर, भानतलिया से कत्यानी मंदिर के पास कश्यप मोहल्ला में समापन होता है शिव साई मंदिर पे। बैंड बाजों के साथ निकाली गई कांवड़ यात्रा में भगवान भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की झांकियां शामिल थीं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। सावन मास में शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में मेडिकल पिसनहारी की मड़िया के समीप स्थित प्राचीन श्री गैवीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा रुद्री निर्माण का धार्मिक आयोजन किया गया। एक सप्ताह पूर्व शुरू हुए इस धार्मिक कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। सावन मास के उपलक्ष्य में शिव मंदिरों और देवालयों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में पिसनहारी की मड़िया के पास श्री गैरीनाथ भगवान धाम में साप्ताहिक रुद्री निर्माण और अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हुआ। समापन के पूर्व भक्तों ने श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन, अभिषेक और हवन कर धर्म लाभ लिया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए और रुद्र निर्माण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय आयोजन इस बार पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। 15 अगस्त के आयोजन की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें विभागीय अधिकारियों को उनके हिस्सों की जवाबदारियां सौंपी गई। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभागीय प्रमुखों को उनकी जिम्मेदारियों के काम सौंपते हुए कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने का आह्वान किया। राइट टाउन स्टेडियम में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते जिला स्तरीय कार्यक्रम को पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जैसा कि आप पूछ रहे 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारियां हैं, 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सर ने समीक्षा बैठक एक की, जिसमें क्या है कि प्रिपरेशंस को लेकर निर्देश दिए कि कार्यक्रम में जिन जिन अधिकारियों की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डेजिग्नेट की, जिससे क्या है कि तैयारियां पहले से ही कर ली जाएं और 15 अगस्त के कार्यक्रम को एक सक्सेसफुल कार्यक्रम बनाया जाए। इस बार पहले जैसे राइट टाउन में हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ काम चल रहा है रिनोवेशन, तो इस बार पुलिस लाइन का ग्राउंड है, परेड ग्राउंड, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस परेड ग्राउंड को सुव्यवस्थित करने के निर्देश भी लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम घोटाले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गधों के साथ पदयात्रा निकालकर तहसील कार्यालय जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक आगे बढ़ने से रोक दिया। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा परिणामों में घोटाले का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के द्वारा लगातार प्रदर्शन सरकार से की जा रही है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जबलपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता गधों को शपथ दिलाने के लिए पदयात्रा करते हुए तहसील कार्यालय के लिए निकले, लेकिन कार्यालय पहुंचने से पहले ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचने में असफल रहे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि जब तक सरकार पटवारी भर्ती को निरस्त नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस द्वारा भले ही उन्हें आंदोलन करने से रोका गया, लेकिन वह आगे अपने आंदोलन जारी रखेंगे। जिस प्रकार जो मध्य प्रदेश में भर्ती घोटाला हुआ है और व्यापम फ्री हुआ है, उसी को लेकर आज हमने यहाँ गधों को लेकर प्रदर्शन किया और ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं की जाती है तो एनएसयूआई और अनोखे और शहर में जगह जगह प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएगी। आज हमने दर्जनवन गधों को लाके यहाँ पटवारी की शपथ दिलाने की कोशिश करी है। पुलिस बल ने जो हमारे ऊपर बल प्रयोग कर खदेड़ा है, इससे हम डरने वाले नहीं। आगे भी ऐसे आंदोलन होते रहेंगे जब तक शिवराज सिंह चौहान पटवारी की परीक्षा निरस्त नहीं कर देते। हमारे प्रदर्शन जारी रहेगा। आप लोग ने
क्या किया आज? आज हम लोगों ने गधों को लाके पटवारी कार्यालय में ले जाने की कोशिश करी है, पर पुलिस ने हमको रोक दिया, जिससे हम लोग आगे भी इसका कार्यक्रम जारी रखें। इस प्रदर्शन को लेकर तहसील कार्यालय के मुख्य गेट को पुलिस द्वारा बंद करा दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय के गेट को कुछ देर के लिए बंद किया गया और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल तैनात किया गया। NSCI सदस्यों के द्वारा ये जो पटवारी भर्ती को लेकर जो भी हुआ है उसमें पटवारी भर्ती सही गलत, उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन करने आए थे आज तहसील कार्यालय में। साथ में कुछ गधे भी थे, कुछ झड़प भी हुई पुलिस से। विरोध रोकने की प्रयास की गई है, बाकी कोई ऐसा उग्र करेंगे तो उस पर कार्रवाई भी की। इस प्रदर्शन के चलते काफी देर तक कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित रहा। कचपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास बनी पुलिया को पुनः तोड़कर बनाया जा रहा है, लेकिन धीमी गति के कारण लोग परेशान हैं। पिछले 2 महीनों से आवागमन बाधित है। मेन रोड पर आने के लिए 2 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। दुकानें बंद है। गढ़ा कचपुरा रेलवे फाटक के पास सड़क की पुलिया को पुनः तोड़कर बनाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पिछले 2 महीनों से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आमनपुर, शुक्ला नगर, श्री राम नगर की तरफ जाने वालों को उठानी पड़ रही है। रेलवे फाटक पर लगने वाला जाम भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। गाड़ी निकलने रेलवे की तरफ से ये गेट खुला है, लेकिन जिनका घर नाला से इस पार है उनको निकालते हैं तो बीच में जिनको उस पार जाना होता है तो निकल नहीं पाते, तो हमारे लिए समस्या हो रही, बेचारे खड़े रह जाते हैं, तब तक हमारे गाड़ी का टाइम हो जाता है, जाम लग जाता है। कब से दिक्कत हो रही है आपको? ये 1.5 महीना से खुदा कम, मैं जब से आया हूँ 1.5 महीना हो गया हमें, 1.5 महीने से मैं यही देख रहा हूँ। पूरा आवागमन अवरुद्ध है यहाँ पे, तो पूरा व्यापारी संग परेशान है, क्या दिक्कत? सब्जी वाले परेशान है, आने जाने वाले बाल बच्चों को परेशानी हो रही है, स्कूल जाने वालों को परेशानी हो रही है। कब से बन रहा है ये? कम से कम 2 महीने हो गए और कोई काम ही नहीं है। कल परसों से काम चालू हुआ है यहाँ पे, पूरा यहाँ तो निकलने मुश्किल है, यहाँ पे जाम, इसके कारण पूरा पुल से जाम हो जाता है। ये जो कचपुरा रेलवे फाटक की पुलिया है, जो जिससे नगर मार्ग को जोड़ती है, काली मठ को जोड़ती है, शुक्ला नगर को जोड़ती है, ये मार्ग करीब लगभग 2 महीने से बंद पड़ा है। पुलिया तोड़ दी गई है, आवागमन बंद है। अगर किसी को अगर फुआरे जाना है या यादव कॉलोनी जाना है तो जाम लग जाता है। एक तो दूसरी चीज़ क्या है, 2 2.5 किलोमीटर राउंड घूम के जाना पड़ता है उसको। बच्चे स्कूल के परेशान होते हैं, गाड़ी घोड़ा वाले जो है बेचारे वो परेशान होते, साइकिल सभी पापड़ा वाली बाइकें निकलती वो परेशान होती हैं। जाम की स्थिति बन जाती तो फिर सुबह शाम फाटक अलग बंद रहता है। बहरहाल जो कार्य गर्मी के मौसम में पूरा हो जाना था, वह कार्य बारिश के मौसम में भी अधूरा है। रुक रुक कर कराए जा रहे इस काम को लेकर नगर निगम के अधिकारी भी मौन साधे हैं। कोई अधिकारी यह बताने तैयार नहीं है कि कार्य कब तक पूरा हो पाएगा। नरसिंहपुर जेल से इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए एक कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद उसके परिजन उसके शव के लिए भटक रहे हैं। नरसिंहपुर जेल से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किए गए हेमंत कौशिक नामक एक कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद बीते 3 दिन से उसके परिजनों को शव की सुपुर्दगी नहीं की जा रही है, लिहाजा परिजन बेहद परेशान है। सोमवार को भी कैदी के परिजन शव सुपुर्दगी को लेकर भटकते रहे, लेकिन उन्हें यहाँ वहाँ भटकाया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि हेमंत को 21 जून को नरसिंहपुर पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार किया था। नरसिंहपुर जेल में तबीयत खराब होने के बाद उसे जबलपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। हेमंत कौशिक हमारे जो मृतक हैं भांजा जी, और ये केस वारंट में आए थे, इनका चेक बाउंस हो गया था, वो उस मामले में यहाँ पर आए थे। वो क्या नाम था, कितनी उम्र थी? हेमंत कौशिक ग्राम मध्यपुरी से थे, उम्र इनकी थी 33 वर्ष। शनिवार को डेथ होने के बाद आज तक हम लोग को डेड उपलब्ध नहीं करवाया गया, और जो भी जिस किसी व्यक्ति से बात होता, जैसे हम लोग बोले कि थाना गढ़ा हो या सिविल लाइन हो, या उस मामले में हम लोग को ये जानकारी मिली कि ये सेंट्रल जेल का मामला भी हो सकता है, तो किसी व्यक्ति ने आज तक हमें ये जानकारी नहीं दी कि, या कोई ये नहीं कहने आया अधिकारी कि इसके सुपुर्द हम कर सकते हैं कार्रवाई। ये मेरी दीदी का बेटा है, यहाँ एडमिट किए थे, वो चेक बाउंस के उसमें अंदर किए थे उसको, तो वहाँ नरसिंहपुर जेल में रखे थे 2 दिन। ये 21 जून की घटना है। वहाँ से फिर तबीयत ठीक नहीं करके लोग मेडिकल कॉलेज में लाके शिफ्ट किए। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी,
लेकिन यहाँ इन लोग बोले तबीयत ठीक नहीं है और जनरल वार्ड में रखे कुछ दिन के बाद बोले कि इसको अचानक से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करना है करके, है ना। आईसीयू वार्ड में लेके गए तो वहाँ पे कंडीशन और सुधरने की बजाय और बिगड़ते गई। उसके पहले तो वो ठीक था, उसको कुछ ऐसा था ही नहीं, पहले से प्रॉब्लम ही नहीं थी। पता नहीं क्या सोच के इन लोग आईसीयू में रखे। वहाँ जाके मैं देखी तो थोड़ा बहुत बात कर रहा था, फिर देखते देखते उसकी स्थिति इतनी डाउन होते गई और डॉक्टर और जितना स्वीपर और जितना ये नर्स वहाँ इतना गंदा व्यवहार करते थे। हम लोग जैसे उनको कुछ बताते भी थे कि ऐसी ऐसी परेशानी हो रही तो उठ के आते नहीं थे वहाँ से। यहाँ पे जो परेशानी है, देखिए डेड बॉडी मेरी बच्चे की यहाँ पे पड़ी है, उन लोग हमारे है ना सुपुर्द नहीं कर रहे हैं। 3 दिन हो रहे हैं, बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पे मर्चुरी में रखे हैं। 3 दिन से हम लोग परेशान हैं। अब कहाँ जाए, किससे हम लोग मदद मांगे, ये बताइए। 3 दिन से शव सुपुर्दगी के लिए भटक रहे मृतक के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सजा प्राप्त कैदी की मृत्यु होने की दशा में पीएम की प्रक्रिया एसडीएम अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होती है, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया जाता है। गढ़ा शुक्ला नगर में एक अज्ञात बुजुर्ग की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश की शिनाख्त वीर सावरकर वार्ड में रहने वाले 60 वर्षीय छेदीलाल पटेल के रूप में की है। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गढ़ा शुक्ला नगर में एक अज्ञात बुजुर्ग की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि लाश वीर सावरकर वार्ड निवासी 60 वर्षीय छेदीलाल पटेल की है, जो साइकिल से घूमने निकले थे। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। थाना मदन महल में 100 डायल में सूचना आई। कंट्रोल रूम से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कोई अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस फोर्स को हमने भेजा, सीता वाले आए, शिनाख्त किए तो इनका नाम है छेदीलाल, पिता स्वर्गीय रामदास पटेल है, उम्र लगभग 60 वर्ष है और ये निवासी हैं वीर सावरकर वार्ड, मकान नंबर 329/1 और ये साइकिल लेके यहाँ आए हुए थे और साइकिल खड़े किए हैं और बैठे हैं। उनके बाद वो लुढ़क गए हैं, उनके बाद उनकी डेथ हो गई है, ऐसा आसपास से पूछने पे पता चला। अभी हम पूरी लिखा पढ़ी करने के बाद उनको पीएम के लिए मेडिकल रवाना। पुलिस द्वारा बुजुर्ग के परिजनों तक सूचना भेजने की भी कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि संभवतः हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत हुई है। पर्यट नदी में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान डूबे 14 वर्षीय बालक का शव सोमवार की सुबह बरामद कर लिया गया। रविवार को बालक नहाते वक्त नदी के गहरे पानी में डूब गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पनागढ़ पुलिस, आधारताल पुलिस ने एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम के साथ नदी में बालक की तलाश शुरू की थी। रात भर चले रेस्क्यू अभियान के बाद सुबह बालक का शव बरामद किया जा सका। रविवार को पर्यट नदी में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान डूबे 14 वर्षीय बालक प्रेम झारिया का शव सोमवार की सुबह बरामद कर लिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आधारताल पनागढ़ थाने की पुलिस और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बालक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया था। रेस्क्यू टीम मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे बालक की तलाश कर रही थी। देर रात के बाद सुबह रेस्क्यू टीम ने बालक के शव को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। 7/2023 को ग्राम इमलिया थाना आधारताल अंतर्गत निवास करने वाले 14 वर्षीय बालक प्रेम, पिता का नाम कृष्णा झारिया, उम्र 14 वर्ष, कक्षा 10वीं का छात्र था। ये अपने मित्रों के साथ पर्यट नदी में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे नहा रहा था और नहाते ही समय नदी में बहाव ज़्यादा था तो दिन में करीबन 3-3:30 बजे ये उसमें बहाव में बह गया था। इसका साथी जो था तो उसको वही ठेकेदार के जो एक व्यक्ति काम कर रहे थे नफीस, तो इसके साथी भी डूब रहा था तो उसको वो बचाने में सफल रहा, परंतु इसको नहीं बचा पाया। तो उस संबंध में कल रिपोर्ट हुई थी। रात में राहत एवं बचाव कार्य किया गया था। तो रात में उपरोक्त तो बच्चे की जानकारी नहीं मिल पाई थी क्योंकि अंधेरा अधिक था और नदी में आगे गोबर का दलदल था, तो रेस्क्यू करने में परेशानी जा रही थी, जो आज प्रातः पुनः पर रेस्क्यू किया गया और उपरोक्त बच्चे के जो है शव पर्यट जो मेन रोड है उसके सामने पर्यट पुल के नीचे प्राप्त हुआ है। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर जाँच की जा रही है। रविवार को प्रेम और उसका एक साथी पर्यट नदी में नहाने गए थे, तभी दोनों डूबने लगे, लेकिन एक बालक को तो बचा लिया गया, लेकिन प्रेम नदी के गहरे पानी में डूब गया था, जिसका शव सोमवार की सुबह बरामद हुआ। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज।